खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई का एक ऐसा इदारा है जो परेशान हाल और मुसीबत ज़दा अफराद के लिए एक सहारे का काम कर रहा है। 6 साल कबल कायम किए गए इस इदारे में बुनियादी तौर पर मरीजों को इनके इलाज के लिए इमदाद दी जाती है। ये इमदाद दवाएं और ऑपरेशन से मुताल्लिक कामों के लिए दी जाती है। खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट ने अलग से अपना डायलिसिस सेंटर कायम किया। मुंबई का ये वाहिद इदारा है जहां किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, बल्कि मुफ्त में डायलिसिस के साथ दवाइयाँ भी मुहैया की जाती। इदारे के क़याम के मकसद के बारे में खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट के रूह रवां शब्बीर भाई पाटका से गुफ्तगू की गई तो उन्होंने अपने ख़यालात का कुछ इस अंदाज में इजहार किया। ये यहाँ पर हमको आने के लिए 2-2.5 साल हो गए हैं ये मैदान के अंदर, और 1-1.5 साल पहले हम लोग ने ये डायलिसिस सेंटर का इरादा किए। काफ़ी जगह पड़ी थी, तो जो यहाँ कर जो देखभाल केयर टेकर है अजीज भाई मक्की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर देवे, उन्होंने हमें जज्बा दिए कि भाई कि आप यहाँ पर कुछ और भी कौम के खिदमत के लिए करो। तो हमें हुआ कि भाई कि इस लोकेलिटी के अंदर डायलिसिस सेंटर की काफ़ी ज़रूरत है, जो गरीब लोगों को ये पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल है। हर हॉस्पिटल के अंदर इसमें काफ़ी कीमत और काफ़ी पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो एक इरादा करें कि इसमें हम 1 रुपया भी नहीं पेशेंट से लेंगे, चाहे वो उसका टेस्टिंग हो डायलिसिस के लिए, जो भी ट्यूबिंग, जो भी डायलिसर, जो भी इसके ऊपर खर्चा होता है पूरा फ्री करके देते हैं। प्लस 1 महीने का राशन हर पेशेंट को देते हैं, उनको चाय बिस्किट हर चीज़ की सहूलत देते हैं कि उनको इत्मीनान से उनका सही हिस्सा हो। कोई पेशेंट को 2 डायलिसिस लगती है, कोई पेशेंट को 3 डायलिसिस, दवा वगैरह, यहाँ तक का टेस्टिंग भी होती है हर 2 महीने में एक बार, वो भी हम इसको चेक देते हैं। भाई जाओ यहाँ से टेस्टिंग करा कर अपना लेके आओ, रिपोर्ट लेके आओ कि मालूम पड़े कि भाई कि ये उनकी तबीयत अभी कैसे चल रही है। और डॉक्टर जो यहाँ का जो बेस्ट डॉक्टर है बॉम्बे का, वो दिन में 2 बार विजिट करता है। पहली शिफ्ट वाले को आके देख के ही आता है कि उनको कोई इन्फेक्शन वगैरह या उनकी डायलिसिस कैसे चल रही है कैसे नहीं हुई। फिर दोपहर को फिर चक्कर लगाता है। ये भी वो डॉक्टर बहुत अच्छा मिला है हमें, हम खुश नसीब है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे संस्था को जोड़ रहे हैं। का सबसे अव्वल आदमी जो है हम लोग का अभी उस वक्त वो आउट ऑफ इंडिया है, बाहर गया हुआ है, उसका नाम है अशफाक वहीद। जो उसकी एक विजन था, उसका एक शौक था, जो वो मिल्लत हॉस्पिटल से भी जोड़े हुए हैं और वो ये चीज़ को शुरू करे। उसके बाद मंसूर मेहता रोड लाइन्स वाले हैं और भी लोग बंदे हैं। फिर हम लोग यहाँ पर आके जैसा नाथानी चैरिटेबल ट्रस्ट के रशीद भाई नाथानी जो मेरे पास बैठे हुए हैं, और इनके बड़े भाई हमीद भाई नाथानी है, प्लस एटलस वाले रिजवान मर्चेंट है, इम्तियाज़ भाई मोटर वाला है, आफ्ताब भाई छतरी वाले हैं, जुनेद भाई मोटर वाले हैं, जाहिद भाई जवेरी है। ऐसे काफ़ी लोग हमसे जोड़कर, अच्छे लोग जोड़कर, और सब कारोबारी लोग हैं। इनको कुछ भी इसमें कोई मकसद नहीं है, बस सिर्फ ये मकसद कि अल्लाह का जज़ा है, इसका जज़ा लेना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के वास्ते काम करना है। सब बिजी लोग हैं, सब कामकाज वाले लोग हैं, पर एक कुछ वक्त वक़फ़ कर दिए इस काम के लिए और बराबर शौक से सब यहाँ पर आके काम करते हैं। हम लोग नाथानी ट्रस्ट में अपना एजुकेशन का मेमन कमेटी का हम लोग काम करते हैं, जैसे एजुकेशन का काम करते हैं। जो मेमन कमेटी के जो भी है मेडिकल फील्ड का हम लोग खिदमत का एक कर दिया। जितना भी नाथानी का जितना भी हम लोग का आता है हम लोग खिदमत में सब कर लेते हैं। अच्छा। तो क्या एक ही टीम है हम लोग की। अच्छा। तो हम लोग ये सोचते हैं उधर से जाने से अच्छा जो भी आता है हमारे पास नाथानी ट्रस्ट पे मेडिकल का, तो हम लोग खिदमत ट्रस्ट में ही दे देते हैं। डायलिसिस सेंटर जदीद मशीनों और तमाम बुनियादी सहूलतों से आरास्ता है। अस्पताल में बैक वक्त 12 मरीजों का डायलिसिस किया जा सकता है। इस तरह दिन में 2 शिफ्ट के दौरान 24 मरीजों का डायलिसिस किया जाता है। मरीजों की देखरेख के लिए मुस्तैद अमला तैनात किया गया है। जो पेशेंट आते हैं उनको फ्री ऑफ चार्ज डायलिसिस रहता है। वो हम 4 घंटे का पूरा डायलिसिस देते हैं यहाँ पे। जी। जो गरीब लोग हैं वहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे ज़्यादा तो गरीब लोग आते हैं। अच्छा। कितने शिफ्ट में काम होता है मैम? 2 शिफ्ट चलती है, सुबह से 9 से 1 बजे तक, 1 से 5 बजे तक होता है। 5 बजे तक है। तो ये पूरी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर होती है? हम तीनों मिल के काम करते हैं यहाँ पे। हम तीनों मिल के काम करते हैं। कौन है आपके साथ? यहाँ पे मैं हूँ, एक माधुरी मैडम, सौरभ एक है और शिल्पा। हम तीनों मिल के, और डॉक्टर अरुण दोषी है, चारों मिल के हम लोग ये
काम करते, पूरा शिफ्ट चलता है। जैसा आपने बताया यहाँ पर मैं एक शिफ्ट में यानी कितनी मशीनें हैं यहाँ पर? 12 मशीनें, 12 डायलिसिस होता है पर डे। यहाँ पे 24 डायलिसिस होता है। 24 डायलिसिस होता है एक मशीन। अच्छा। एक शिफ्ट में 12 पेशेंट डायलिसिस होता है। अच्छा। 2 शिफ्ट में 24 पेशेंट का डायलिसिस होता है। किडनी फेल होने वाले मरीजों के लिए खानगी दवाखानों में डायलिसिस करवाना मुमकिन नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत से गरीब और ज़रूरतमंद अफराद शदीद मसाइल का शिकार होते हैं। इनके मसाइल को हल करने के लिए यहाँ मुफ्त खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। इस्तेफादा करने वाले अफराद ने अपने तासुरात का कुछ इस अंदाज में इजहार किया। मेरा नाम सदाशिव राजाराम पालेकर, मैं यहाँ 1.5 बरस से डायलिसिस करता है जी। यहाँ मैं कुछ पैसा देता नहीं, कुछ नहीं, ये सब मेरे को फ्री में मिलता है। ये फ्री में करके देते हैं? फ्री में करके देते हैं। जी जी। आप यहाँ कैसा फील कर रहे हैं? आप यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको? अभी अच्छा है, क्या करेगा, जितना दिन बचना है उतना दिन तक लेना ही है। जी जी। आबिद अली, आपका डायलिसिस चल रहा है? जी चल रहा है। कितने दिन से कर रहे हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ 10 महीने से। 10 महीने से। 10 महीने से कर रहे हैं जी। यहाँ पर मैं कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। आपको क्या चार्ज लेते हैं? कुछ नहीं करते। और अच्छा यहाँ की फैसिलिटीज वगैरह? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप यहाँ पर? यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है ना? यहीं रहते हैं अभी? हाँ, यहीं रहते हैं। यानी आप मुंबई में रहते हैं? हाँ, मुंबई में। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। ठीक है, बातचीत करने के लिए। जी, उधर देखिए। क्या नाम है आपका? रईस अहमद। रईस अहमद। कितने दिन से कर रहे हैं आप यहाँ? यहाँ होगा 13-14 महीना। 13-14 महीने। महीने में कितने दिन आते हैं? हफ्ते में 3 बार। हफ्ते में 3 दिन। हफ्ते में 3 बार आते हैं? 3 बार। ऐसा। आप मुतमईन हैं? इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसके लिए यहाँ पे नाला सोपारा से आता हूँ, नाला लंबे से। हाँ। अच्छा। मुझे यहाँ अच्छा लगा। अच्छा लगा। बाकी बार पैसा बहुत लग रहा था, मैं पैसा नहीं की, इसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। नाला सोपारा दूर है, फिर भी आता हूँ संघर्ष करके। ठीक है। इसके लिए मैं अच्छा लगता है मुझे। खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम इंसानों की खिदमत का काम अंजाम दे रहा है। यहाँ डायलिसिस के अलावा ज़रूरतमंद मरीजों के मुख्तलिफ ऑपरेशन भी करवाए जाते हैं। इसके लिए तिब्बी रहनुमाई के साथ साथ मरीजों को ऑपरेशन के लिए माली इमदाद भी की जाती है। मरीजों को मुंबई के मुख्तलिफ अस्पताल जैसे नायर हॉस्पिटल, जय हॉस्पिटल, सैन हॉस्पिटल, टाटा कैंसर हॉस्पिटल वगैरह में भी भर्ती किया जाता है। खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद से जब इनके काम की नौइयत के बारे में मालूमात की गई तो उन्होंने अपने तासुरात कुछ इस अंदाज में जाहिर किए। और मैं खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट में 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और मेरा यहाँ पर ख़ास काम ये है कि जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं उनकी दवाइयों की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। मसलन मिसाल के तौर पर कि दवाइयों का हिसाब करना, उनको दवाइयाँ कब देना है, कैसे देना है, कितने दिन की देना है, वो सब तो हमारे सेठ लोग डिसाइड करते हैं हमारे। लेकिन उसका हिसाब रखना, हिसाब करना और दवाइयाँ कब पेशेंट्स को मिलेगी वो सब देखना हमारे ज़िम्मे है। इसलिए ये काम मेरा यहाँ पर खिदमत में ख़ास तौर से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं अंजाम देता हूँ। और मैं जो है वो हॉस्पिटल विज़िट करना, पेशेंटों का रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ देखते हैं, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, कितना कहाँ से हो सकता है, गवर्नमेंट से स्कीम से क्या मिलता है, दूसरे ट्रस्टों से क्या मिलता है। कोई पेशेंट अगर कोई एक्सपेंस लेकर आए 4 लाख रुपए का है तो वो कहाँ कम में हो जाएगी। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही मिले, इलाज वही हो और पेशेंट का काम आधे में हो जाए, तो वो हम देखते हैं। हॉस्पिटल विज़िट देखना, पेशेंटों को दवाई गोली, फिर हमारे जैसे रिजवान भाई दवाई का बोले उसमें हम ये बाइफरगेट भी करते हैं कि भाई ये दवाई ये फ़लानी कंपनी से 1000 रुपये में मिल रही है और हम डायरेक्ट कंपनी से लेंगे तो हमको 500 रुपये में मिल रही है, या 500 में ऐसा है कि भाई 800 में मिल रही है, एक पे एक फ्री करके भी दे रहा है। तो हम पूरा जो फील्ड वर्क में काम है ना, खाली देने के अलावा हम फील्ड वर्क भी देखते हैं कि क्या चीज़ कहाँ से मिल जाए, कहाँ से सस्ती हो जाए। यहाँ पेशेंट अगर कोई ऑपरेशन कराना है 50,000 रुपये खर्चा है, एक हर्निया ही कराना है 15,000 रुपये का खर्चा है, हम उसको जे में 2,000 रुपये में करा देते हैं। 2 स्विचर लगते हैं, एक सपोर्टर लगता है, वो कुछ ब्लड टेस्ट है 300-400 रुपये के, 2 से 2,500 रुपये पेशेंट ऑपरेशन करा के घर मोकला हो जाता है। और कुछ भी काम हो हम यहाँ खिदमत में डेली बैठते हैं, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, नंबर भी है। कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी काम हो, इंशाल्लाह हम ज़रूर हॉस्पिटल लाइन से हम ज़रूर। इरफान फारूक गुजराती है मेरा नाम। मैं खिदमत में लास्ट 6 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं खिदमत का बैक ऑफिस यानी अकाउंट्स वगैरह भी देखता हूँ, साथों साथ पेशेंट्स के जो भी यहाँ पर आते हैं उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, जैसे पेशेंट्स का है राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह देखना, पेशेंट लोगों को लाइन लगाकर टोकन नंबर वगैरह देना, फिर उन लोगों का फॉर्म फिलअप होने के बाद अपना मेडिकल डिपार्टमेंट के जो रिजवान भाई है उनको देना, फिर वहाँ से जो तशखीस के जो काउंटर हैं वो देखना, प्लस पेशेंट्स का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है
उसके एक बार रूबरू कराते हैं। मतलब जैसे कुछ पेशेंट्स का अगर समझो कोई बड़ा खर्चे का आ गया, जैसे 1 लाख 2 लाख, तो उससे हम लोग ज़्यादा वैसे पेशेंट्स को हम लोग डायरेक्ट तशख़ीस से मतलब रूबरू कराते हैं कि भाई अगर उनका कुछ हो सके उस चीज़ के लिए। साथों साथ हम लोग बैक ऑफिस के अंदर पूरा फाइलिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशन लेवल का, मेडिकल का, टोटल वो सब चीज़ें देखते हैं, बैंकिंग एंड वो सब वगैरह। खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट में तिब्बी खिदमत के अलावा रोज़गार और तालीम के शोबे में भी काम किया जाता है। इसके तहत बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम लिए जाते हैं, जैसे ओला कैब में जुड़ने के लिए बेरोज़गार नौजवानों को कार खरीदने के लिए भी माली इमदाद दी जाती है। ओला कार का ऐसा है कि आज की तारीख में अगर कोई हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का एक जवान बच्चा अगर किसी और की गाड़ी वगैरह चलाता है तो उसको महीने के मिनिमम 15 से 18 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। पर अगर वही खुद की गाड़ी होती है तो उसको महीने के मिनिमम 35 से 38 हज़ार रुपये तक के भी इंशाल्लाह आमदनी हो सकती है। तो ये ध्यान में रखते हुए कि वो इंसान खुद का मोहताज हो जावे और ख़ुद की फैमिली को सही तरीके से निभा सके, तो ये सोच रखते हुए हम लोग ने ओला की स्कीम निकाले, जिसके अंदर ये है कि मारुति वैगनआर जो गाड़ी है वो ऑन रोड विद ऑल टैक्सेस 5.5 लाख रुपए की पड़ती है। अब वो 5.5 लाख के अंदर से जिसको गाड़ी चाहिए वो खुद अपने सोर्सेज से 2 लाख रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट करे हुए, और बाकी के 3.5 लाख रुपए जो है वो हम लोग खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट वाले उसका पूरा सर्वे वगैरह करने के बाद उसको हम लोग 3.5 लाख रुपए का चेक वो गाड़ी की कंपनी के नाम पे देते हैं, कैश वगैरह उसके हाथ में नहीं देते हैं, ताकि 15 दिन में 18 दिन के अंदर उसके नाम पे खुद की गाड़ी विथ रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जावे। तो आज जो इतनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद में 15 से 18 हज़ार रुपये कमाते हैं, तो खुद की गाड़ी हो जाने से 35 से 38 हज़ार रुपये उसकी मंथली इनकम हो जाती है, डबल हो जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद अपनी फैमिली को निभा सकता है अच्छे से अच्छा, और वो खुद मालिक हो जाता है, वेल सेटल, और खुद मुख्तार हो जाता है। जी, ये पूरे ह्यूमैनिटी को मैं मैसेज दे रहा हूँ कि इस तरह से का काम अपने अपने गांव में, अपने अपने जगहों में, अपने अपने कस्बे के अंदर ये मेडिकल का काम या कोई भी चीज़, किसी की मदद का काम प्लीज़ आप खोलिए। गरीबों को बहुत ये चीज़ की ज़रूरत है, आज इसकी ज़रूरत है, कल आपको देखो इसका कितना जज़ा मिलेगा। ना हम यहाँ पर ना कौम देखते हैं, ना मसलक देखते हैं, बस ये देखते हैं फॉर अ ह्यूमन कॉज है, इंसान के नाते काम करते हैं, इंसानों के लिए काम करते हैं। और हम अच्छे लोगों से और अमीर लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपका कोई डोनेशन आपको देना हो तो हमारे पास आके आने वाले रमज़ान के लिए ज़कात का फ़ंड हमारे तक भी पहुंचा दें कि हम ये काम कर सकें। और अगर आपको अपनी जगहों पर इस तरह से काम आपको करना है तो हम आपको हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, किस तरह से आप ये सेटअप कर सकते हैं। आज बूंद बूंद शुरू करेंगे, कल इसके दरिया बन जाएंगी, और आपको देखो आपके दिल में सुकून कितना पैदा और कितना महसूस होगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये पैगाम आप तक पहुंच जाना चाहिए। इंसानियत की खिदमत ये इस्लाम की तालीम का बुनियादी हिस्सा है। इसी के तहत खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट अपने क़याम से लेकर आज तक मुसलसिल अपने मकसद के हुसूल में लगा हुआ है। पिछले 6 सालों में इससे हज़ारों मरीजों ने फ़ायदा उठाया और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। कौल शायर, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थी कर दो बयां।